जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पास्ट एंट्री टेस्ट सीरीज का आगाज कर दिया है। और पास्ट एंट्री टेस्ट सीरीज में हम हर चैप्टर के जो पास्ट एमडी कैट पेपर्स हैं तमाम प्रोविंसेस के, वो हम वन बाय वन करके जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। सो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा जी डाइजेशन से रिलेटेड। मतलब कि जो हमारा करंट एमडी कैट सिलेबस है, जिसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर्स एमडी कैट के हमारे पास हो चुके हैं, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हम आज जो है वो कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड तमाम जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं। पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है? तो वो हमारे पास है पेप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम जो है ये बेसिकली इन इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है वो है पेप्सिनोजिन। ठीक है, इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है वो पेप्सिनोजिन है। और ये एंजाइम स्टमक के अंदर जो है वो क्या होता है, बनता है। और बाद में फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो कहलाती है हमारे पास पेप्सिन। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स, कि कौन सा हार्मोन जो है वो बायस बनता है द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास एंड लीवर। तो वो है जी हमारे पास सिक्रिटिन हार्मोन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहां पर हमारे पास एमसीक्यूज है सेक्रेटिन और एक है गैस्ट्रिन। याद रखिएगा, गैस्ट्रिन जो है ये भी एक हार्मोन है और सेक्रेटिन जो है ये भी एक हार्मोन है। ठीक है। अब सेक्रेटिन हार्मोन जो है ये बनता है स्टमक के, ये बनता है जी स्टमक के, सॉरी, ये बनता है जी हमारे पास, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये बनता है जी हमारे पास स्टमक के पाइलोरिक रीजन से। अच्छा, ये भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि ये पाइलोरिक रीजन क्या होता है। लेट्स से जी ये हमारे पास स्टमक है, जे शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। अब स्टमक को नॉर्मली नॉर्मली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं कार्डियक पोर्शन, और ये जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन या पाइलोरिक पोर्शन। तो जब फूड एंटर होती है स्टमक में, जिसको हम बोलस का नाम दे रहे होते हैं, तो इस बोलस में मौजूद प्रोटीन की वजह से पाइलोरिक रीजन से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये हार्मोन फिर क्या करता है, स्टमक की इनर वॉल को में मौजूद सेल्स को एक्टिवेट करता है। गैस्ट्रिक सेल्स उनको हम कहते हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली अब यही खुराक जब स्टमक से आगे जाएगी ड्यूडीनम में। ड्यूडीनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। तो लेट्स से जी ये हमारे पास है ड्यूडीनम। ठीक है। अब स्टमक से जो खुराक ड्यूडीनम में आएगी उसको हम नाम देंगे काइम का। स्टमक से जो खुराक इंटेस्टाइन में आती है उसे हम काइम कहते हैं। और चूंकि स्टमक में HCl भी प्रोड्यूस होता है और HCl भी काइम के अंदर ही बेसिकली मौजूद होता है, तो ये काइम जो है ये बेसिकली होता है एसिडिक काइम। तो खुराक एसिडिक काइम की शक्ल में जब ड्यूडीनम में एंटर होती है, तो एसिडिटी की वजह से ड्यूडीनम की जो वॉल है, ठीक है, ड्यूडीनम की जो वॉल है उससे ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं सेक्रेटिन हार्मोन। ये हार्मोन फिर क्या करता है, पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए पेंक्रियाज में जाता है, बाइल डक्ट के जरिए गाल ब्लैडर लीवर तक जाता है और जाके उनको स्टिमुलेट करता है कि वो आगे अपनी सिक्रीशंस करे। अब पेंक्रियाज से कौन सी सिक्रीशन आएगी, पेंक्रियाटिक जूस, और लीवर से कौन सी सिक्रीशन आएगी, गाल ब्लैडर की मदद से, डेट इज कॉल्ड बाइल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो विटामिन के है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और हमें भी फायदा होता है और बैक्टीरिया को भी फायदा होता है। सो ये बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है द मसल्स ऑफ द स्टमक वॉल। अब स्टमक की जो दीवार है, स्टमक की जो वॉल है, उसमें कौन से मसल्स पाए जाते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं जी,
मिक्स करते हैं फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड मटेरियल बनता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज काइम। उसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज काइम। अभी हमने बात की थी कि स्टमक से जो खुराक आगे जाती है ड्यूडीनम में, उसको हम काइम कहते हैं। ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो ये जो ट्रिप्सिनोजिन है, ये भी इनएक्टिव एंजाइम है जस्ट लाइक पेप्सिनोजिन, और ये फिर कन्वर्ट होता है एक एक्टिव एंजाइम में, डेट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन यहाँ पे एक एक्टिव एंजाइम है। अब सवाल है कि इस ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कौन कन्वर्ट करेगा, तो ये करेगा जी एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो है ये इंटेस्टाइन की वॉल से प्रोड्यूस होने वाला एंजाइम है, तो इट इज प्रेजेंट इन बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस। तो एंटेरोकाइनेज वो एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन एंजाइम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। और ये एंजाइम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर, और ट्रिप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो अभी हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मदद से जो है विटामिन के प्रोड्यूस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी गॉबलेट सेल्स सेक्रेट। अब ये गॉबलेट सेल्स जो हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं स्टमक की इनर वॉल में। ठीक है, तो जब ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं बाय द गैस्ट्रिन हार्मोन, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, तो ये गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। विच ऑफ, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, माइक्रोफ्लोरा का मतलब है कि जो नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ ड्यूटीनम। ठीक है, सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द ड्यूटीनम। तो इसमें हमारे पास ये चीज जो थी, ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में होनी चाहिए थी कि कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो वो ट्रिप्सिनोजिन है। और किस में कन्वर्ट होता है जी, ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो को लार्ज इंटेस्टाइन से कौन सी चीज एब्जॉर्ब होती है, तो वो हमने पढ़ा हुआ है जी, वाटर और साल्ट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीकम, जो सेकेंड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कोलोन, और जो लास्ट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रेक्टम। तो बेसिकली कोलोन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट होता है जहां से वाटर और साल्ट जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। और अगर ये जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएं तो ये कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं, और अगर वाटर और साल्ट जरूरत से कम एब्जॉर्ब होते हैं तो फिर ये डायरिया कंडीशन का बायस जो है वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सलाइवा इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, म्यूकस, अमाइलेज एंड, इसमें होता है जी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस। अब इसके लिए आपको डियर स्टूडेंट क्या करना है, ओरल कैविटी वाला टॉपिक जो है वो तैयार करना है। ओरल कैविटी वाला टॉपिक तैयार करना है, और इसके लिए आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर वन शॉट लेक्चर ऑलरेडी जो है वो इसका प्रोवाइड कर दिया गया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो दे दिया जाएगा। सो पहले आपने लेक्चर को तैयार करना है, उसके अपने नोट्स तैयार करने हैं, एंड देन आपने इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर एमडी कैट में किस किस्म के एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है जी, इन ह्यूमन एस्क्रीशिया कोलाई इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये वो जी हमारे पास बैक्टीरिया का नाम भी आ गया जी, विटामिन के जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स इज टू प्रोड्यूस। तो अभी हमने पढ़ा था गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करना स्टमक के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ, कितनी टाइप के सेल, ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाना था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कितने टाइप के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये जी थ्री टाइप के सेल्स जो हैं वो होते हैं।
थ्री टाइप के सेल्स होते हैं, एक म्यूकस सिक्रीट करता है, दूसरा HCl सिक्रीट करता है, और तीसरा जो है पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है जी गैस्ट्रिक जूस में जो HCl होता है वो कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं जी ऑक्जेंटिक सेल्स। तो हमने अभी तक देखा कि जो गॉबलेट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पेराइटल या जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो क्या करते हैं, HCl प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह आगे चल के हम पढ़ेंगे जाइमोजन सेल्स, तो वो क्या करते हैं जी, वो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन रिलीज करते हैं। अब ये जो तीनों सेल्स है, गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, जाइमोजन सेल्स, दे आर कोलेक्टिवली नोन एज गैस्ट्रिक सेल्स, या इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट है जी द लिम्फ वेसल ऑफ विलाई। विलाई के अंदर लिम्फ वेसल भी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैक्टियल। इसके लिए आपको विलाई का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल्स इन स्टमक प्रोड्यूस, तो अभी हमने पढ़ा था कि जी ये HCl प्रोड्यूस करते हैं। द हार्मोन विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, अब हमने कहा था गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कौन करेगा, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं याद करवाने के लिए, वो था गैस्ट्रिन हार्मोन। अब इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कौन करेगा, तो वो करेगा सेकंड हार्मोन, डेट इज सिक्रिटिन हार्मोन, और ये फिर पेंक्रियाज वगैरह से वहां पे स्टिमुलेशन करेगा और यहाँ पे इनहिबिशन करेगा। नेक्स्ट है जी ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन, तो ये हमने पढ़ा एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम होता है, ये काम करता है। अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट्स की अमल्सिफिकेशन, ये किसका काम होता है, तो ये बाइल का काम होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है यहां पर हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स में आना था, डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट इन ओरल कैविटी। तो याद रखिएगा ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, और आमतौर पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च होता है। और याद रखिएगा यहाँ पे सेमी डाइजेशन होगी, स्टार्च की सेमी डाइजेशन होगी, और इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू माल्टोज, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, माल्टोज में। देन फिर आगे माल्टोज की ब्रेकडाउन होगी और हमारे पास ग्लूकोज बनेंगे। फूड एंटर फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू, स्टमक से खुराक ने, लेट से जी ये हमारे पास स्टमक है, ये हमारे पास स्टमक है, और ये आगे जो है वो फिर हमारे पास जो है वो इंटेस्टाइन है। अब स्टमक से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट है जी पेराइटल सेल्स आर अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रोड्यूस, जो क्या करते हैं, HCl जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो पेराइटल सेल्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आना था डियर स्टूडेंट्स। पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स भी आप इनको कह सकते हैं, अभी ऊपर भी आपको ये मैंने अलहदा से करवाया था। नेक्स्ट है प्रोटीन, जो कि कंपोनेंट है फूड का, दे आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ, तो किस एंजाइम की सिक्रीशन से जो है वो इनकी डाइजेशन होती है, तो वो जाइमोजन, हमने पढ़ा था ये पेप्सिनोजिन, जिससे पेप्सिन एंजाइम बनता है, और पेप्सिन क्या करता है, स्टमक के अंदर प्रोटीन की सेमी डाइजेशन करता है। नेक्स्ट है जी डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, द इनर मोस्ट इज नोन एज, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूकोसा। तो वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक में, म्यूकोसा लेयर के अंदर होते हैं। फूड इज डाइवर्टेड इनटू एसोफेगस, फूड को एसोफेगस की तरफ डाइवर्ट कौन करता है, तो वो करता है एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है, और डाउनवर्ड मूव करके पहले तो ये विंड पाइप को बंद करता है, और दूसरा फिर ये क्या करता है, ये खुराक को क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू एंटर इनटू दी एसोफेगस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसोफेगस है, इसको ओ एसोफेगस भी पढ़ा जाता है। कौन से सेल्स हैं जो HCl प्रोड्यूस करते हैं, तो अगेन ऑक्जेंटिक सेल्स। नेक्स्ट है जी अपेंडिक्स इज अ फिंगर लाइक प्रोसेस। अब ये कहां से निकलता है, तो ये सीकम से निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ना सीकम, वहां से अपेंडिक्स जो है वो अराइज होती है। ऑल काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन, जितनी भी किस्म की एब्जॉर्प्शन है, तमाम किस्म की जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां से होती है, इलियम से होती है। तो हमने टॉपिक ही बेसिकली, टॉपिक इलियम को हम डिस्कस ही फूड एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में करते हैं। नेक्स्ट है जी वो कहता है लेबल ए इन द फॉलोइंग डायग्राम, कि जी ये आपके पास डायग्राम, इसमें आपने बताना है कि जो ए है वो आपके पास क्या है,
तो यहां पर आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, आपको ये इस तरह करके जो है ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये हमारे पास एक्चुअली में क्या है, जो भी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये हमारे पास है एक्चुअली में पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन के दरमियान, ड्यूडीनम के दरमियान क्या करेगा, फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक वॉल। ठीक है, अब ये स्टमक की इनर वॉल दिखाई गई है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं, लाइक जैसे जाइमोजन सेल्स है। तो इसमें ये एक्स वाला जो सेल है, ये हमारे पास कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ना एक्चुअली में ऑक्जेंटिक सेल है। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल है जो कि क्या करेगा, HCl की प्रोडक्शन करेगा। और जाइमोजन क्या करेगा, ये पेप्सिनोजिन की जो है वो प्रोडक्शन करेगा, जो फिर पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम पेप्सिन एक्ट ऑन। तो पेप्सिन जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? तो आपने पढ़ा हुआ है जी, एंजाइम पेप्सिन जो है वो एक्ट करता है जी प्रोटीन्स के ऊपर, और प्रोटीन्स की सेमी डाइजेशन करके उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। तो ए जो है वो यहां पर हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिर ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड से डाईपेप्टाइड, ये आगे फर्दर इसकी ब्रेकडाउन होगी। नेक्स्ट है जी, सिक्रीशन ऑफ दी सलाइवरी ग्लैंड्स डू नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन अमाइलेज। तो कौन सा सलाइवरी ग्लैंड ऐसा है? अब हमने पढ़ा हुआ है हमारी ओरल कैविटी में 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, 3 पेयर्स। तो कौन से सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें, जिसकी सिक्रीशन में अमाइलेज नहीं होता? तो वो हमारे पास है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये बिलो टंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे ये नहीं आना था डियर स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्सिफिकेशन। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट मल्सिफिकेशन का बायस बनता है? तो है बाइल साल्ट्स। ठीक है, बाइल पिगमेंट नहीं करना, बाइल साल्ट्स करना है। द मोस्ट प्रोमिनेंट इन कार्निवोर, कार्निवोर जो होती हैं वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। तो कार्निवोर्स में आपने देखा होगा इस तरह करके जो है वो बड़े बड़े से टीथ होते हैं, इनको हम कहते हैं केनाइंस। ये जो टीथ्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, केनाइंस। ठीक है, तो केनाइंस जो है ये बेसिकली शिकार को कैप्चर करने में और उसकी चीड़ फाड़ में जो है वो मदद देते हैं। तो केनाइंस बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ये टीथ की टाइप है। ये चारों हमारे पास क्या है, टीथ की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है सेक्रेटिन, और हमारे पास जो है सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, ये इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली हाइड्रोलाइज्ड इन। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेन जो ब्रेकडाउन होती है वो कहां पर होती है? एक तो होती है जी ऑरल कैविटी में। ठीक है, ऑरल कैविटी में होती है, जिसको यहाँ पे बक्कल कैविटी उसने लिखा हुआ है। और दूसरा फिर जाके कहाँ पे होती है? ड्यूडीनम के अंदर होती है, क्योंकि ड्यूडीनम में अगेन एंजाइम प्रोड्यूस होता है, अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। सो दो जगहों पर कार्बोहाइड्रेट की जो है वो बेसिकली डाइजेशन होती है, बक्कल कैविटी में और दूसरा ड्यूडीनम में। जॉन्डिस किस वजह से होता है? जब बाइल पिगमेंट जो है वो ब्लड में एंटर हो जाते हैं। तो पिगमेंट, बाइल पिगमेंट जब एंटर होते हैं तो ब्लड कलर चेंज हो जाता है, जिससे स्किन कलर भी हमें चेंज नजर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन swallowing। तो टंग भी रोल प्ले करती है, एपिग्लोटस भी करता है, लैरिंक्स भी करता है, नेजल साइनस का यहाँ पे कोई भी जो है वो रोल नहीं है। ठीक है, नेजल साइनस का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। उसने कहा कौन सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता, तो वो है हमारे पास यहाँ पे नेजल साइनस। नेक्स्ट है जी, सेक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। सेक्रेटिन किसके इन्फ्लुएंस में जो है वो प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है जी कि ये जो काइम होता है, काइम की एसिडिटी की वजह से, और फूड में प्रोटीन की वजह से गैस्ट्रिन जो है वो सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है जी, द एवरेज लेंथ ऑफ एसोफेगस इज। तो एसोफेगस की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ड्यूरिंग स्वालोविंग एपिग्लोटिस बिकम्स लेस हॉरिजॉन्टल, मतलब वो नीचे की तरफ आ जाता है। ड्यू टू किसकी वजह से? तो वो किसकी वजह से होता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लैरंक्स, लैरंक्स ऊपर की तरफ मूव करता है और एपिग्लोटिस जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है। तो इसका मतलब है स्वालोविंग में लैरंक्स भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लैरंक्स अपवर्ड होगा तो एपिग्लोटिस डाउनवर्ड होगा, और
ट्रेकिया को, विंड पाइप को बंद करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो है वो फूड स्टोरेज, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, फिर इसकी दीवारों में मौजूद मसल पेरिस्टालसिस भी कर रहे होते हैं, फिर गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। फूड की स्टोरेज यहाँ पर नहीं होती, वो होती है स्टमक में फॉर टेम्परेरी टाइम। नेक्स्ट है ऑल आर इन्वॉल्व इन मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, एक्सेप्ट, ये सारे फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं स्वाय तो पेंक्रियाज जो है ये फूड की जो है वो डाइजेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व एक तरह से डायरेक्टली जो है वो एक तरह से फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी है आपने, यहाँ पे पेंक्रियाज नहीं आएगा, यहाँ पे एसोफेगस आएगा। ठीक है, पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं पेंक्रियाटिक जूस की शक्ल में, वो भी डाइजेशन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास एसोफेगस है। नेक्स्ट है जी, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स एंड कंप्लीटेड इन। तो कहाँ पे स्टार्ट होगी और कहाँ पे जो है वो कंप्लीट होगी। तो स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होती है और इलियम के अंदर जाकर जो है वो कंप्लीट होती है। स्टमक में सेमी डाइजेशन होती है, देन इलियम में जाकर जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीशन कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। कौन सी सेक्रीशन है जो सबको डाइजेस्ट कर सकती है? तो है पैंक्रियाटिक जूस, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में अमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी पढ़ते हैं, फिर इसमें लाइपेज होता है जो बाइल की मल्सिफिकेशन के बाद लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है, एंड देन इसमें जो है वो ट्रिप्सिनोजिन होता है जो कि एंटेरोकाइनेज की मदद से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन की डाइजेशन करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सक्कस एंटेरिकस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ये प्रोड्यूस होता है। माल्टोज की जो है वो डाइजेशन कंप्लीट होती है कहां पर होती है? तो वो होती है जी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, जहां पे माल्टेज एंजाइम प्रोड्यूस होगा और वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द असेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो है जी हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि ये ऑर्गन नहीं है, ये बेसिकली सेल्स का ग्रुप है जिसको हम ग्लैंड कह रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्रिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। तो शुरू में ही मैंने बता दिया था गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है। चीफ सेल्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूस पेप्सिनोजिन। तो जाइमोजन सेल्स को हम चीफ सेल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। ग्लोटिस इज ओपनिंग लोकेटेड एट द फ्लोर आएगा यहाँ पे, फ्लोर ऑफ फेरेंक्स। तो फेरेंक्स के बिल्कुल एंड पर नीचे वाली साइड पर फेरेंक्स मौजूद हो, फेरेंक्स ग्लोटिस मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ब्लाइंड एंडेड। तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो ब्लाइंड एंडेड होते हैं? तो एक होते हैं जी अपेंडिक्स, ये ब्लाइंड एंडेड होती है, मतलब इंटरनल ओपनिंग नहीं होती इसकी बॉडी के अंदर, और एल्वियोलाई लंग्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाइल। तो बाइल के बारे में कौन सी चीज जो है वो यहाँ पर दुरुस्त नहीं है? पहली चीज अगर हम देखें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्सिफिकेशन, ये तो ट्रू है। इट कंटेन बिलीरबिन, ये भी जो है वो ट्रू है, क्योंकि ये बाइल पिगमेंट है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम लीवर कंटिन्यूअसली। इट कंटेन लाइपेजिस, तो लीवर से भी ये प्रोड्यूस होता है। इट कंटेन लाइपेज फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, इसके अंदर लाइपेज नहीं होता। बाइल के अंदर सिर्फ साल्ट्स होते हैं या फिर पिगमेंट होते हैं। तो लाइपेज तो पेंक्रियाज से आता है, सो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है, ट्रू नहीं है। सो ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बड़े सिंपल से जो है वो एमसीक्यूज थे, इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को जो है वो तैयार कर सकें।